चलिए आज हम लोग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स देखेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैथ हमारा आसान होगा। अगर किसी संख्या को हमें गुना करना है, पहले 24 का स्क्वायर करना है, तो हमें क्या कर देना है, ये लास्ट संख्या को गुना करना है, जो संख्या उसी से गुना करना है। 4 का टेबल 4 बार, कितना होगा 16, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 4। तो 4 को हम जोड़ा लगा कर लिखेंगे, पीछे तरफ जोड़ा लगा देंगे, उसको 0 बैठा देंगे, क्योंकि 10 से जब तक नीचे आता रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 3 9 होता है, तो 9 नहीं लिखना, इसको 0 लगा के जोड़ा लगा देना। अगर 4 4 16 हो रहा है तो ठीक है, और अगर उससे कम आता है, 2 दूनी 4 आ रहा है, तो उसके हम क्या करेंगे, उसको जोड़ा लगा देंगे, हमेशा पेयर लगा करके लिखेंगे। अब एक संख्या कट कर देना है, और हमें क्या कर देना है, ये दोनों संख्या गुना करके डबल कर देना है। 4 का टेबल 2 बार, 4 दूनी 8, और 8 का डबल कर दो, कितना हो गया 16। जैसे लिखते हैं, जोड़ दो जल्दी से, 6 6 1 7 4 1 5, 0 को तो हम लोग लिखते नहीं, 576। और कोई संख्या ले लो, अगर मान लेते हैं 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर, इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ये 5 का टेबल 5 बार, कितना हो गया 25, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया 4। तो 4 10 से कम है ना, इसलिए 0 लगा के हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ लगा देंगे। इसको एक अंक कट कर देंगे हम लोग। फिर सेकंड स्टेप है, ये दोनों को गुना करके डबल कर देना है। 5 दूनी 10, और 10 का टेबल में अगर 2 कर देंगे, कितना होगा 20। इसको आपको जोड़ देना है, 5 2 6 624, 0 को हम लोग नहीं लेते। और कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए लेते हैं 46 का स्क्वायर है, तो इसका पहला संख्या कितना का 6 लिखा हो, तो 6 का टेबल 6 बार लिखो, कितना होगा 36 लिख दिया। और 4 का टेबल 4 बार पढ़ दो, तो 4 4 कितना हो गया 16। पहला संख्या कट कर देना आपको, फिर दोनों को डबल करके, दोनों को गुना करके डबल कर देना है। 6 6 24, और 24 का डबल कितना हो गया 48। इतना डबल करना तो आना चाहिए। जोड़ दो इसको जल्दी से, 6 8 3 11 का 1 हासिल हो गया 1, 6 4 10 11 का 1 1 और 1 2, तो 21 16 हो जाएगा। और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 14 का स्क्वायर, तो क्या कर देना आपको, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का टेबल 4 और पढ़ देना, 4 4 16 हो गया, और 1 का टेबल डबल करो तो कितना होगा, 1 का टेबल 1 ही आएगा, लेकिन पीछे जोड़ लगा देना है। जोड़ा लगा करके आपको 0 से जोड़ा लगा देना है, बिना पेयर का संख्या नहीं लिखना। फिर एक संख्या कट कर देंगे, फिर दोनों को 4 का टेबल 1 बार 4, और 4 का डबल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 0 लगा भी सकते हो, 0 आप नहीं भी लगा सकते हो, नीचे वाला में कोई इशू नहीं है। नीचे वाला में आप 0 लगा दो चाहते नहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में 0 नहीं लगे तब भी चलेगा। 4 का 4, और 4 का डबल हो गया 8 हो गया। जोड़ दो आप, कितना हो गया 6 8 और 1 9, और 1 का 1 196 हो गया। तो कोई भी संख्या अगर आपने देख लिया गुना करना हो जल्दी से फास्ट में, 2 का गुना तो ऐसे होगा, ठीक है। कोई भी और भी ले लो, 1 2 संख्या और ले लो। अगर 23 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो 23 का स्क्वायर 3 तिहाई कितना कर देना 9, 3 तिहाई 9 हो गया। और तो 3 तिहाई 9, इसका भी क्या कर दो आप, जोड़ लगा दो। और ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 अगर कर दिया आपने, तो ये 4 लगा दे, इसका भी क्या कर दो आप, जोड़ा लगा दो। और एक संख्या कट कर दो, फिर ये दोनों को डबल कर दो, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 का डबल कितना हो गया 12, कितना हो गया 9 2 4 1 5 529, और 0 को हम तो लिख लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना है एक और। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई 5 का टेबल है तो इसका तो आसान है, 5 का स्क्वायर करना है तो 5 5 25 कर दो आप। अगर 15 का स्क्वायर कर देना है तो ये 5 का स्क्वायर, 5 का टेबल 5 और कर दो, कितना होगा 25, और इसमें से एक आप बढ़ा दो, इसमें से एक बढ़ा दो, कितना होगा 2 हो जाएगा। और 2 का टेबल एक बार करेंगे, कितना होगा 2 होगा, 225 हो गया। अगर मान लेते हैं आपका 25 है, 25 का स्क्वायर कर देना है, तो 25 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, ये 5 5 25 आ गया। पहले वाला 5 का टेबल 5 बढ़ा देना, 5 5 25, इसमें से एक बढ़ा देना, एक बढ़ा दोगे कितना बढ़ जाएगा 3, और इसका टेबल इसी से गुना करना है, 3 दूनी कितना होगा 6। अगर 35 का स्क्वायर कर देना है तो कितना होगा 5 5 25, इसमें से एक बढ़ा दो आप, कितना बढ़ गया 4, तो 4 का टेबल इससे 4 का इसे 3 से गुना कर दो, 4 कितना हो गया 12 हो गया। अगर आप 45 का स्क्वायर करना है आपको, तो 5 का टेबल 5 में कितना होगा 25 हो गया, इसमें से एक बढ़ा दो आप, एक बढ़ेगा कितना हो गया 3, और ये 3 का टेबल यही 4 से गुना कर दो, 3 चौके 12, और ये 55 का स्क्वायर कर देना है ना, तो 5 का टेबल 5 और पहले 25 लिख दो, 5 का 25 लिख दो पहले, और इसमें से एक बढ़ा दो, कितना हो गया 6, और 6 का टेबल 5 बार में कर दो, कितना हो गया 6 5 30। और ये अगर आपने 65 का स्क्वायर कर देना है तो पहले 5 का स्क्वायर कर दो, 5 5 कितना हो गया 25, इसमें से एक बढ़ा दो केवल, कितना हो गया 7, तो 7 6 कितना हो गया फिर से 42। अगर मानते 75 का स्क्वायर करना है तो 75 का स्क्वायर 5 5 कितना हो गया, पहले 25 लिख दो, इसमें से एक बढ़ा दो, कितना हो गया 8 हो गया, 8 7 कितना होता है 56। कोई भी, ये 5 वाला बहुत आसान होता है, 85 का स्क्वायर करना है आपको है,
तो 5 5 पहले कितना दो 25, इसमें से एक बढ़ा दो कितना हो गया 9 बढ़ गया, और 9 कितना हो गया 72, फिर उसको उसी से गुना कर देना, फिर कितना हो गया 95, 95 का स्क्वायर कर दो, तो 5 5 कितना हो गया 25, इसमें से आप एक बढ़ा दो कितना बढ़ गया 10 हो गया, 10 के टेबल 9 बार करेंगे, 10 9 कितना हो गया 90। ये 5 वाला जहां भी होगा तो आपको ऐसे गुना कर देना। और अगर बिना 5 वाला संख्या, मैंने आपको अभी पहले बता दिया ट्रिक कि क्या करना है उसको। अगर मान लेते हैं ये 43 का स्क्वायर करना, अगर ये 43 गुना 43 है तो हम लोग इसको जल्दी में कंपेरिजन में कैसे ऐड करेंगे, ऐसा ये 3 तिहाई 9 जोड़ा लगा करना है, 10 से नीचे आएगा तब हमें जोड़ा लगा देना, जीरो लगा करके, और 10 से अधिक होगा फिर दोनों संख्या रहेगा। ये 4 चक्के 16 हो गया, और एक अंक कट कर देना, और फिर दोनों को गुणा करके डबल करना है, 4 तिहाई 12, और 12 का डबल कितना हो गया 24 हो गया है ना। फिर इसको जोड़ दीजिए 9 4 6 2 8, और ये हो गया, ठीक है 18 49 हो गया। और एक थोड़ा जीरो वाला देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई जीरो वाला संख्या है, जैसे मानते हैं 80 का स्क्वायर है, तो जीरो वाला कैसे करेंगे हम लोग, जीरो वाला एक सीख लेते हैं, क्योंकि जीरो वाला हमें तो सीख रहा है नहीं। तो जीरो वाला क्या करना है, जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो ही होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, जीरो गुना जीरो जीरो होता है, और तो इसको भी जोड़ा लगा दीजिए आप, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, इसको जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा लगा देना, 10 से नीचे का तो जोड़ा लगाना है, हमेशा पेयर में लिखना है, और 8 का टेबल 8 बार पढ़ना, ठीक कितना हो गया 64 हो गया। एक अंक क्या कर दिया हमने, कट कर दिया, और फिर ये दोनों को डबल कर देना है, ये दोनों को गुना करके डबल कर देना है। 8 का टेबल 0 बार कितना हो गया, जीरो, जीरो पर पहले हमने वीडियो बना दिया है एक बार कि 8 को जीरो से गुना आंसर जीरो, किसी भी चीज को जीरो से गुना करने पर आंसर जीरो होता है। तो 8 को जीरो से आंसर जीरो, और जीरो का डबल भी कितना होगा जीरो होगा, इसको जोड़ दीजिए 0 0 4 64, आप देख सकते हो, ठीक है। और देखो थोड़ा सा जीरो वाला देख लो, बाकी सब तो समझ गए होंगे। 40 का स्क्वायर करना है, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो जीरो होगा, डबल कर दिया। आज ये 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि पहला संख्या जीरो है, तो जीरो का टेबल 0 बार, तो जीरो जीरो डबल कर दिया, और फिर 4 का टेबल 4 बार, तो 4 से कितना होगा 16, और पहला संख्या कट कर देते हैं, फिर दोनों को गुना करके डबल करते हैं अगला स्टेप में। तो 4 को जीरो के आंसर जीरो, और डबल भी करेंगे तो जीरो डबल जीरो जोड़ दो आप, तो ये 16 से हो गया। समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 20 का स्क्वायर है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो होता है, और 2 दूनी 4 होता है, तो 4 को आप जोड़ा लगा के लिख दो, और संख्या कट कर दो, फिर दोनों को गुणा करके डबल कर दो, 2 को जीरो उसका आंसर जीरो, और उसका डबल भी डबल जीरो, जोड़ दो 0 0 4 जीरो, जीरो को नीचे लिखा नहीं जाता। और भी कोई भी अगर 70 का स्क्वायर है, तो 70 का स्क्वायर क्या हो गया, जीरो का स्क्वायर पहले जीरो जीरो, और ये 7 का टेबल में अगर हम लोग 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना हो गया 49 हो गया। अगला स्टेप, एक संख्या पहला संख्या कट कर देते हैं, फिर ये दोनों को गुणा करके डबल करते हैं, ये 7 का जीरो से गुणा करेंगे जीरो, और उसका डबल भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो 0 0 9 4, तो ये जीरो वाला भी आपको क्या होगा समझ में आ गया। तो गुना ऐसे होगा, कोई भी गुना होगा शॉर्ट में हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूट कैसा निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। तो पहले ये देखो, रूट्स तो इसको कहते हैं, आपको पता है रूट्स कहते हैं, तो किसका रूट निकलेगा किसका नहीं निकलेगा ये पहले आप समझो। देखिए 2 3 7 8, जिसके अंत में 2 3 7 8 होगा, जिस रूट के अंदर में ये है नन परफेक्ट रूट है, इसका रूट कभी भी नहीं निकलता, इसका रूट ही नहीं निकलेगा, जिसका अंत में 2 3 7 8 होगा उसका रूट नहीं निकलेगा। कैसे आप देख लो, कहीं भी 2 3 7 8 इसके अंत में देख रहे हो आप, नहीं देख रहे हो। और रूट निकलता किसको, अंतिम में जिसका 0 होगा 1 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 9 होगा, जिसके अंत में 0 1 4 5 6 9 होगा जिस रूट के अंदर में, तो उसका ये परफेक्ट रूट है, इसका रूट निकलेगा। यह है परफेक्ट, ये परफेक्ट रूट्स है, जिसका पूरा पूरी रूट निकलता है, ये परफेक्ट रूट है। और बढ़िया से लिख था, परफेक्ट रूट है, इसका पूरा पूरी रूट निकलेगा। रीजन क्या है जरा देखो, एक कभी भी आप 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 11 का करो अंतिम में 1 आएगा, 21 का करो 1 आएगा, मतलब ऐसा कैसे भी हो, किसी को 31 हो 41 हो 51 कोई भी हो, जिसके अंत में हमेशा 1 ही होता है। कोई इसके अंत में 1 है, यहाँ भी अंत में 1 है, यहाँ भी अंत में 1 है, इसको तो आगे भी टेबल में ऐसे मिलेगा। 2 दूनी 4, अगर अंतिम इसका 4 है तो 12 का भी स्क्वायर में अंतिम में 4 होगा, और 22 का भी अंतिम 4 ही होगा।
देखो 3 3 9 है, तो इसका भी अंत में 9 है ना, 13 का भी स्कोर अंतिम में 9 है, 23 का भी वही हाल है, मतलब पूरा सीरीज ऐसे चलता है। 4 4 16, अगर अंतिम में 6 है तो 4 ये इसका भी 14 के भी अंतिम में 6 ही होगा, 24 का अंतिम में 6 ही होगा। अगर 5 5 25 अंतिम में 5 है तो इसका भी चाहे 15 हो चाहे तो 25 हो, सबके अंत में कितना होगा, 5 ही होगा। 6 6 36 है, इसका भी अंत में अगर 6 है तो इसका भी 6 होगा, तो इसका भी 6 होगा, मतलब 6 का टेबल कोई भी होगा, अंतिम में 6 होगा। सरस्वती 49 है, इसका अंतिम में 9 है, तो 17 का भी अंतिम में 9 है, 27 का अंतिम में 9 है। 8 का स्क्वायर में 64 अंतिम में 4 है, 18 में भी अंतिम 4 है, 28 में भी अंतिम में 4 है। ये 9 का स्क्वायर में अगर अंतिम में 1 है तो 19 में भी अंतिम में 9, 29 में अंतिम में 1 है। 10 में 0 है तो 20 में 20 का भी है तो अंतिम में 0, जिसके अंत में 0 अंतिम में क्या होगा 0। इसका तो इसी तरह से पूरा सीरीज काम करता है। तो पहली बात ये आप देखोगे 1 से 10 तक में अगर वो संख्या नहीं आया है तो कहीं नहीं आएगा, और अगर 1 से 10 में जो संख्या है तो पूरा सीरीज में आएगा, चाहे किसी का स्क्वायर होगा। अब देखो 2 3 7 8, 2 3 7 8 इस टेबल में कहीं है, कहीं नहीं है। अगर यहाँ नहीं तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना बड़ा संख्या के हम स्क्वायर करेंगे। और 0 1 4 5 6 9, 0 1 5 से 9 से तो ये संख्या सब इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ है तो पूरा टेबल में मिलेगा। सबसे पहले हमें यही शक्ल देख के पहचान लेना किसका रूट निकलेगा, किसका रूट नहीं निकलेगा। जिसके अंतिम में ये सब संख्या का रूट निकलेगा, और जिसका अंतिम में ये सब संख्या का रूट नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। उसके बाद चलिए हम लोग को रूट सीख लेना कि कैसे निकलता है। मान लीजिए हम पहले इसको नॉर्मल तरीका बताते हैं, फिर इसको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 144 का रूट हमें निकालना है, 144 है रूट के अंदर, तो हमें क्या करना है, केवल 1 से 9 तक 10 तक ही हमें रूट याद करना है, इतना है। 1 से 10 तक अगर याद है तो हम सब कर देंगे। ठीक है, केवल हमें क्या करना है, 144 का रूट निकालना है। तो हमने ले लिया, इसका जोड़ा निकाल दिया, ये जोड़ा लगा दिया, तो हमें देखना है यहाँ पे 1 है, तो इसका 1 का जोड़ा नहीं है, तो इस 1 को हम लोग वो संख्या बैठाना है, वो संख्या से जिसको गुना करने पर 1 आ जाए। तो 1 बैठाते हैं और 1 से गुना भी करते हैं, तो 1 को 1 से गुना कितना हो गया, 1 आ गया। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 1 में से क्यों कट गया। और इसका डिवाइड में जैसे एक संख्या उतरता है उसी प्रकार से रूट में 2 संख्या उतरता है। तो इसका क्या बचा 44, तो 44 क्या हो गया, उतर गया। और ये गुना करके यहाँ लिखते हैं और 1 और 1 जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। अब अंतिम में आपको देखना क्या लाना है, 4। अंतिम में क्या लाना है, 4। तो यहाँ पे क्या बैठाओगे, जो बैठाओगे उसे गुना भी करना पड़ेगा, जो अंतिम में 4 आ जाए। तो अगर वो परफेक्ट रूट होगा तो वो पक्का आ जाएगा। देखिए जैसे मानते हैं 4 है, तो 4 चाहे तो हमें 2 बैठाने पर आ जाएगा, अगर 2 बैठाने पर नहीं आएगा तो 8 बैठाने पर तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, यहीं से 1 से 10 तक में क्लियर हो जाएगा। 2 का टेबल 2 बार में अंतिम में 4 आ रहा है, तो अगर हम लोग इसको 2 बैठाएंगे तो ये 2 से गुना भी करना पड़ेगा, जो बैठाएंगे उससे क्या करना पड़ेगा, गुना। तो देखो ना, आप गुना करो, ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, सेम संख्या आ गया ना। इसका मतलब कि एक कट गया, एक कट गया। तो रूट निकलता कैसे, अब आंसर आपके पास कैसे निकलता है। ये पहला संख्या आपने क्या बैठाया था 1, दूसरा संख्या आपने क्या बैठाया 2, तो इसका आंसर किसका है 12 का। रूट किसका है 12 का है ये रूट, समझ गए। एक और संख्या ले लो, कोई भी संख्या आपको जो मर्जी वो ले लो। मानो 324 किसी का रूट है, ये 3 अंक का है, तो 324 को हमने पहले क्या कर लिया, ले लिया, एलसीएम निकाल दिया, इसका पेयर बना दिया। इधर से ये साइड से हमेशा पेयर बनता है, राइट साइड से इस हाथ से, तो बन गया। ये 3 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बैठाएंगे, कौन से गुना करेंगे, 3 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना 2 दूनी 4 हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4 के पहले क्या बैठेगा, एक ही बैठेगा। 2 बैठाते हैं, 2 से गुना भी करना पड़ेगा, तो ये संख्या से बड़ा हो जाता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे और 1 से गुना भी करेंगे। तो 1 को 1 से गुना कितना हो गया 1 ही आएगा। 1 को 1 से गुना करने पर कितना आ रहा है हमारा 1 ही आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको फिर आप क्या करो, घटा दो, ये 3 में से 1 घट गया, कितना बच गया 2 बच गया। और डिवाइड में एक संख्या उतरता है, लेकिन इसमें घनमूल में और रूट्स में 2 संख्या उतरता है। ये 24 है, तो क्या 24 जो बचा तो उतार दिया हमने, गुना करके 1 उधर रखे, और 1 और 1 जोड़ करके इधर लिखते हैं, गुना करके उधर लिखते हैं। देखो मैं निशान लगा देता हूँ, ये गुना करके उधर लिखते हैं और जोड़ करके ये संख्या को इधर रखते हैं। एक अरे कितना हो गया 2 आ गया, तो अंतिम में कितना लाना 4। तो फिर आप देख लो, चाहे तो 2 बैठाने पर अंतिम में 4 यहीं से क्लियर हो जाएगा, चाहे तो बस 1 से 10 तक याद रखना है। ये 2 का टेबल में चाहे तो 4 आ जाएगा, अगर 2 से नहीं आएगा सपोज तो हमें 8 बैठा करके पक्का आ जाएगा 100%। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको 2 बैठा के देखते हैं, तो ये 22 बन गया, तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, नहीं आया, तो नहीं आया, इसका मतलब 2 से नहीं आया, तो 8 से तो 100% आना ही आना है।
8 से 100% आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो हमने देख लिया 2 से नहीं आया तो 8 से पक्का आएगा, क्योंकि जो जिसका अंतिम में यहाँ है वो वहां भी मिलेगा। ठीक है, तो 8 से गुना भी करना पड़ेगा। तो 8 8 जा कितना होगा 64 और 8 8 4 से हासिल कितना हो गया 6, 8 में 16 और 6 कितना हो गया 22। देखो सेम, तो एक सेम आ गया, सेम आ गया तो ये रूट निकल गया। तो पहला संख्या आपने क्या बैठाया था 1, सेकंड टाइम में क्या बैठाया 18, एक किसका रूट है 18 का रूट है, इसका आंसर कितना होगा 18 होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा अभी लो लेवल बता रहे हैं क्योंकि इसका हम हाई लेवल में बता देंगे। और भी कुछ संख्या ले लो, मान लेते हैं 1024 ले लो, 1024। ऐसे तो 1 से 100 तक का अगर रूट है तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसका रूट अंडर में 81 लिखा हुआ है तो पता है हमें इतना कि 9 का लिखा हुआ है। अगर रूट अंडर 100 लिखा हुआ तो हमें पता है 10 का लिखा हुआ। मान लेते हैं कि 121 आ गया तो ये सब निकालना पड़ेगा, ये सब क्या करना पड़ेगा हमें सीखना पड़ेगा। चलो, और 1024 रूट के अंदर में तो हम लोग क्या करेंगे 1024 को ले लिया और इसको हम लोग क्या कर देना जोड़ा बना दिया, पेयर बन गया इसका। आपको केवल 1 से 10 ही तक याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 का कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25, 6 का कितना हो गया 36, 7 का कितना हो गया 49, 8 का कितना होगा 64, 9 का कितना हो गया 81 और 10 का कितना हो गया 100। 10 ही तक याद रखना है बस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पेयर बना दिया, इधर से पेयर बन गया, इसके पे ये 10 लेना है तो हमें ऐसे संख्या बैठाना है 10 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 3 तिहाई 9 हो रहा है ना, 3 तिहाई 9, 3 बैठाएंगे, ये 3 बैठाएंगे और 3 से गुना भी करना पड़ेगा। 4 नहीं बैठा सकते, 4 4 16 हो जाएगा, 5 दूनी 2 ये सब नहीं बैठाना, जो संख्या बैठाएंगे उसी से गुना भी करना पड़ेगा। 3 बैठाया 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 तिहाई कितना हो गया 9। तो ये 10 में से एक 9 घटे कितना हो जाए, और हमने पहले बताया ये दोनों संख्या एक बार उतरेगा, इसको गुना कर करके इधर और जोड़ करके हम लोग इधर लिखते हैं। तो 3 और 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया, और अंतिम में कितना लाना है 4। तो अंतिम में 4 लाना है। तो यहाँ पे टेबल देखो, चाहे तो 2 बैठाने पर आ जाएगा और 2 से नहीं आएगा तो 8 से 100% आना है। पर हम देखते हैं ना 2 ही बैठा के देखते हैं, 2 बैठाएंगे 2 से गुना भी करना पड़ेगा। 2 दूनी कितना हो गया 4 और 6 दूनी कितना हो गया 12। इसका मतलब निकल गया, कट गया कट गया कट गया। प्लस बार आपने कितना बैठाया था 3, दूसरा कितना बैठाया 2। तो ये आंसर किसका है 32 का, इसका आंसर है 32। मान लेते हैं हमने 20 25 ले दिया, 20 25 ले दिया रूट के अंदर में, तो 20 25 ले देंगे। तो 20 25 का हमने पहले बोला आपको पेयर बना दो, तो इधर इसका पेयर है इसका पेयर है, पेयर बना दिया। अब हमको देखना है ऐसा कि 20 लाना है, तो 20 इस टेबल में आता है 3 3 9 4 6 16 5 5 25। अगर 5 बैठाते हैं तो बड़ा हो जा रहा है, उसे 5 बैठा रहे हैं इसे बड़ा हो जा रहा है, तो इसके पहले क्या 4 है, तो हम 4 बैठाते हैं और 4 से क्या करते थे गुना करते थे, 4 4 16। आज इसका 20 में से 16 घटेगा कितना हो गया 4, और डिवाइड इसका रूल है कि 2 संख्या एक बार उतरता है, और 4 और 4 8 यहाँ पे लिख दिया, गुना करके उधर बार बार समझाया, गुना करके इधर और जोड़ करके ये संख्या इधर दिखाता है। अब अंतिम में कितना रहना है 5, तो 5 तो कॉमन होता है भाई, 5 कॉमन होता है। 5 का टेबल 5 में 5 बार में आएगा, 5 बैठा दो 5 से गुना कर दो इसको, 5 5 हो गया 25, हाथ से कितना हो गया 2 और 8 5 40 है तो 42 आ गया। तो सेम संख्या आ गया, कट गया कट गया। तो पहली बार आपने बैठाया था 4, सेकंड टाइम आपने बैठाया 5, ये आंसर किसका है 45 का। ठीक है, और भी कोई संख्या आप ले सकते हो, और भी कोई संख्या ले लो। ऐसे आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई संख्या ले लो, मान लेते हैं हमने ले लिया 42 25 ले लिया रूट के अंदर, तो ये 42 25 को हमने घेरे में ले लिया, इधर पेयर कर दिया ये 42 है तो 6 6 36 7 7 49, ये 7 7 49 ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं हो, इससे क्रॉस नहीं करना है, इसके जस्ट पहले आना है। तो 7 7 49 में उससे बड़ा जा रहा है, इससे बड़ा नहीं जाना हमें, उसके पहले 6 है तो 6 बैठेगा, तो 6 बैठाएंगे, 6 से गुना भी करेंगे, 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। अब घटा देंगे, 12 में से कैरी करा इधर, 12 में से 6 गया कितना हो गया 6, 4 में से 1 गया था 3 कट गया, और ये 25 उतार दिया। अब आपको क्या करना है, गुना करके इधर लिख दिया हमने, जोड़ करके इधर रखते, 6 और 6 कितना हो गया 12 आ गया, 6 और 6 कितना हो गया 12। अंतिम में 5 रहना है, तो 5 के अंतिम में 5 आता है, तो आप 5 बैठा दो और 5 से गुना भी कर दो, आप गुना करके देख लो, 5 25 25 को 5 हासिल 2
5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 का 5 और 1 6 हो गया, सेम संख्या आ गया। तो पहली बार हमने बैठाया था 6, दूसरी बार बैठाया हमने 5, तो ये किसका रूट है 65 का। तो आप किसी का भी क्या कर सकते हो, रूट ऐसे ही आप निकाल सकते हो, चाहे जिसका भी। आपको घर पे करना क्या है, आपको घर पे ऐसा करना है, आपको अपने ऐसे खूब सारे क्वेश्चनों का आप अपने फोन ले लेना और कोई भी कैलकुलेटर आप निकाल लेना इसमें से। आप कैलकुलेटर निकालने वाले में क्या करना, कोई संख्या सेम संख्या से सेम गुना कर लेना। मान लेते हैं हमने ले लिया 46 गुने का 46, 46 इंटू का 46, तो हमारे पास ये सवाल बन जाता है, ये 21 16, ये रूट, ये सवाल बन गया। ऐसे आपको कोशिश कर देना है, और भी कोई संख्या लेना, कोई भी संख्या जो आपको मर्जी होगा। 77 इंटू का 77, तो आंसर इसका आ रहा 5929, ये सवाल बन जाएगा आपका। मतलब फोन लेना है और सेम संख्या लेना है, सेम संख्या को 2 बार गुना कर देना है, तो ये बन गया रूट का, मतलब ये क्वेश्चन बन गया। और फिर आपको ऐसे निकालने की कोशिश कर देना है, ये 21 16 दे दिया आपने, पेयर बना दिया, इधर से पेयर बना दिया, इधर से पेयर बना दिया, 2 का पेयर हो गया। अब देखना है ये 21 है ना, तो 4 4 16, 5 5 25, 4 का टेबल में सही आ रहा है, 5 5 25 से बड़ा बड़ा नहीं जाना, तो यहाँ पे 4 बैठाएगा, 4 से गुना हुआ, 4 से कितना हो गया 16 हो गया, तो 21 में से 16 घट गया, 5 बच गया, और 2 संख्या एक बार उतर गया, और 4 और 4 कितना हो गया 8, गुना करके इधर और प्लस करके इधर लिख देते हैं। तो अंतिम कितना लाना 6, तो 6 लाना है। तो चाहे तो ये 4 4 16, ये 4 बैठाने पर आएगा, अगर 4 से नहीं आएगा तो 6 बैठाने पर पक्का आएगा, पर हम 4 से ट्रायल मार लेते हैं। 4 का 4 का 16 हो गया, हासिल 1, 8 से 32 और 1 33, नहीं आया। अगर नहीं आया इसका मतलब ये हो गया कि हमारे 4 से ये नहीं आएगा। तो ये 4 से नहीं आया, हमने देख लिया, तो अंतिम में क्या, और भी 6 किसके अंतिम में आता है 6 के, तो 6 बैठा दो, 6 से गुना भी कर दो, 6 6 36, हासिल कितना होगा 3, 6 8 48 और 3 51 आ गया। ये देखो सेम संख्या आ गया, तो समझिए रूट निकल गया। पहली बार हमने 4 बैठाया था और सेकंड टाइम में 6, तो आंसर किसका इसका 46 का, तो आंसर क्या लिख देंगे इसका 46 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ये सवाल कैसे बनते हैं। देखिए इसका एक और बना देते हैं लास्ट, ये 5929 ले लिया, घेरे में ले लेना, आपको पेयर बना देना इस हिसाब से, राइट साइड से बन गया पेयर। अब देखना 59 है ना, तो 59 किस में आएगा, तो 59 किस में आएगा 7 7 49 38 64, 8 का टेबल बड़ा हो जा रहा है, तो उसके पहले क्या है 7, तो ये 7 बैठाएंगे और 7 से क्या करेंगे गुना, तो 7 7 कितना हो गया 49, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1। अब ये 2 और 9 एक साथ उतर गया। अब हमें एक गुना करके इधर लिख दिया, प्लस करके इधर लिखो, 7 और 7 कितना हो गया 14। अब अंतिम में कितना लाना 9, तो 9 चाहे तो 3 बैठाने पर आएगा, 3 बैठाने पर आएगा। अगर 3 बैठाने पर नहीं आएगा, अगर मान लेते हैं 1 4 मेरे पास ऑलरेडी है, 3 बैठाएंगे और 3 से गुना भी करेंगे, तो 3 3 9, 4 3 12, हासिल 1 3 और 1 4, नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है हमने देख लिया, अंदाजा ही लगा लिया कि 3 बैठाने पर नहीं आएगा, तो हमने क्या करेंगे, और 9 किसके अंत में 7 के अंत में, 7 बैठाएंगे, 7 से गुना करेंगे। अगर एक संख्या से नहीं आता तो दूसरा से तो 100% आ ही जाएगा, इतना तो गारंटी है, अगर वो परफेक्ट रूट है तो। 7 बैठा दिया, क्योंकि 7 7 49 इसी के अंत में आ रहा है, तो 7 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, कितना हो गया 49, हासिल 4, 7 चौके 28 और 4 32 के 2, हासिल 3, 7 और हासिल हुआ 3 10 हो गया। देख लो सेम आ गया ना, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग बैठाया था 7 और सेकंड टाइम भी हम लोग बैठाया था 7, तो आंसर इसका किसका है 77 का। हम लोग ऐसे क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, कहीं भी रूट हम लोग करेंगे तो ऐसे ही। चलो 2 मिनट में आप क्यूब सीख लो, रूट तो आपने सीख ही गया, फोन लेना है, सेम संख्या से सेम संख्या गुना कर देना है और उसको इस मेथड से निकालना। क्यूब उससे भी आसान है, आप क्यूब देख लो, आपको क्या कर देना है कि क्यूब केवल 1 से 30 तक ही याद रखना है, 1 से 10 तक याद रखना बस। क्यूब का मतलब समझ रहे हो, 1 का क्यूब, तो 1 गुने 1 गुने 1 कितना होगा 1 ही आएगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 3 बार लिखा, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 में 8, तो 2 का कितना होता है 8। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना हो गया 5 का क्यूब कितना हो गया, इसको क्यूब कर दो इसको, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 6 36 216 और 7 का क्यूब कितना हो गया 7 गुने 7 अगर आप कर लेते हो
तो 7 7 49 को 7 से गुना कर दो आप, 9 से 63 के 3 हासिल 6, 7 28 और 6 343, 343 हो गया। और 8 का क्यूब कितना हो गया 512, 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 9 का क्यूब कर दो आप इसको, तो आप 9 गुने 9 गुने 9 3 बार कर लो इसको, 9 9 81 को 9 से गुना कर दो, 729 आएगा, 9 9 8 72, तो 729 हो जाता है। और 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, केवल यहीं तक याद रखना है, 1 से 10 तक, बाकी आप समस्या का है खुद कर दो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये 1 से 10 तक याद रखना है। अब क्यूब निकलता है कैसे, इसको जरा समझा जाए। देखिए ये रूट के अंदर में अगर क्यूब लगा हुआ है क्यूब, तो आप केवल आपको इतना ध्यान देना है, अगर क्यूब के अंदर में अंतिम संख्या 2 है तो इसका बाहर आपको निकाल देना 8। अगर क्यूब के अंदर में अगर 8 है तो आपको बाहर निकाल देना इसका अपोजिट 2। अगर क्यूब के अंदर 3 है तो इसका अपोजिट निकाल देना 7। और अगर 7 है क्यूब के अंदर में, इसको निकाल देना 3, इसका अपोजिट। देखो ये अपोजिट है, बाकी सब कॉमन है। 2 अभी हम एग्जांपल देंगे। अगर 2 क्यूब के अंदर में है तो निकालना 8, अगर 8 है तो बाहर निकालना 2, अगर 3 है तो 7 निकालना, 7 का उल्टा 3। अगर 0 का है तो 0 ही होता है, 4 का सेम है, 4 का कॉमन है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। और कुछ बच गया, हो गया, समझ गए। 2 का 8 होता है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस इतना याद करना। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, बाकी सब कॉमन है। 0 का 0, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, इतना। अब क्यूब कहते हैं किसको जरा समझिए जाए। अगर ये क्यूब रूट में लिखा हुआ है 1, तो 1 का हमने बोला कि 1 ही होता है। 1 का क्यूब हमेशा 1 का क्यूब निकालो, रूट निकालो, 1 ही होता है। अगर दूसरा सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल, अगर ये रूट के अंदर है 8, तो 8 तो क्यूब है किसी का 2 का। हमने अभी क्या लिखा कि अगर 2 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब है, तो अंतिम हमने लिखा फॉर्मूला कि अगर क्यूब के अंदर में 8 है तो आपको क्या निकाल देना है बाहर, 2 निकाल देना है। ये 2 का आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है, आंसर डायरेक्ट एक एक बार में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास में 27 है क्यूब के अंदर में, ये सवाल है, अगर 27 है क्यूब के अंदर में, तो 7 होता है ब्रैकेट के अंदर में, क्यूब के अंदर में, तो बाहर क्या निकालना है आपको 3। तो देखो 3 आ गया आंसर। फॉर्मूला देख लो, अगर अंदर में, अब यही बोला, अगर इकाई संख्या अगर अंदर में 7 है तो इसको बाहर क्या निकाल दो 3, आंसर आ गया 3। अगर अंदर में 8 है, देख लो अंदर में अगर 8 है तो बाहर क्या निकाल दो 2, तो 2 का क्यूब हो गया। समझ गए। कोई भी संख्या ले लो, अगर मान लो आपके पास 64 है तो क्यूब के अंदर में है, तो 64 है तो आपको क्या करना है, केवल कि 4 है तो 4 का कॉमन क्या होता है, 4 ही होता है। 4 का कॉमन, तो 4 का कॉमन 4 ही होता है, और 4 का क्यूब है ये। 3 अंक तक जब तक रहेगा तब तक एक नजर में निकलेगा, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे मान लेते हैं, चलो आपको मैं पेज नहीं बनाता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला मिट गया, चलेगा, फॉर्मूला मिट गया, फॉर्मूला रखता हूँ, क्या है कि बिना फॉर्मूला का होगा नहीं। इसको कोई सवाल ले लो, आपको क्या कर देना, ऐसे फोन लेना फिर से, क्योंकि प्रैक्टिस ढेर सारा करना है। क्यूब का सवाल बनता कैसे, मान लेते हैं कोई संख्या ले लो, 11 का भी पता है, 13 31 होता है, क्यूब होता है, तो इसको कैसे निकालना है, 13 का ऐसे निकालना है। अंतिम संख्या कितना है 1, तो 1 का तो 1 ही होता है कॉमन, 1 का क्या होता है, 1 का कॉमन 1 ही होता है। और हम लोग क्यूब निकाले, इसलिए 1 2 3 संख्या क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और 1 देखना है, 1 का 1 1 से लेकर के 7 तक संख्या 1 ही बैठा देना उसके पीछे। 1 से 7 तक जब तक रहेगा तब तक क्या बैठा देना, 1 बैठा देना। तो इसके नीचे क्या बना दो 1, बस हो गया। 11 का क्यूब है, समझ गए। आप कोई भी संख्या ले लो, आप मानते हो कोई संख्या ले लो, 22 into 22 into 22, 3 संख्या दे दिया, क्वेश्चन बन गया। ये हो गया 10 6 48, एक क्यूब है किसी का। अगर देखते हैं कैसे क्यूब निकलेगा। हमने बोला कि अगर रूट के अंतिम संख्या कितना 8 है ना, तो 8 है तो बाहर क्या निकाल देना, 2, क्या निकाल देना 2। और हम लोग क्या निकाल रहे, क्यूब ना, तो क्यूब निकाले तो 3 संख्या क्या कर दो, छोड़ दो, 3 संख्या क्या कर दो, छोड़ दो।
तो ये 10 देखना है आप, 10 कहाँ लाइज करेगा, ये एक का एक ही होता है, 2 का 8 से शुरू होता है, 126 तक जाता है, तो ये 10 कहाँ पे लाइज करेगा, 10 ये इसी के बीच में लाइज करेगा ना, 8 और 27 के बीच में ना, तो इसके पीछे क्या रहेगा, 2, तो ये 27 का आंसर, 22 का आंसर है, डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, और कोई संख्या ले लो, और कोई संख्या ले लो, इसमें नहीं क्यूब ऐसे निकल जाता है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, हमने लिया 44 गुना 44 गुना 44, तीन संख्या 44 गुना 44 गुना 44, 3 बार दे दिया, आंसर मेरे पास आ रहा है क्यूब में आ गया 85184 आ गया, है ना। अब हमने क्या बोला कि अंतिम में अगर 4 है तो 4 का क्या होता है, 4 का 4 ही होता है, 4 का क्या लिखना आपको 4, और 3 संख्या छोड़ देना क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं, राइट साइड से 3 संख्या छोड़ दो। 85 कहाँ लाइज करेगा, ये देखो 4 का 64 से शुरू होकर 125 तक 124 तक वही बैठेगा, क्या बैठेगा 4, तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा 44 का, बस एक मतलब झलक में, नजर में ही निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या आपको जो मर्जी है फोन लेना, संख्या लेना, 27 गुने मान लेते हैं हम 27 ले लिए, तो आंसर कह रहा है 19683 आ गया। ये सवाल क्यूब है। ठीक है, हमने बोला आपको अंतिम में अगर 3 रहेगा तो 3 का क्या होगा, 3 है क्यूब के अंदर, तो बाहर क्या निकाल देना आपको 7, तो 7 निकाल दिया, और 3 संख्या क्या कर देना है, छोड़ देना है। और 19 कहाँ पे लाइज करेगा, देखो ये 2 का 8 से शुरू होगा 126 तक जाएगा, तो 2 बैठा दो, 27 का आंसर किसका, 27 का, तो एक ही बार में निकल जाएगा। तो ये आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको आपको क्या कर देना, प्रैक्टिस कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।